हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ब्लूप्रिंट 2019-20 के आधार पर ठोस अवस्था से 4 अंक आवंटित किए गए थे, जो इस साल के पैटर्न में भी इस अध्याय से 4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। ये सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, तो उसका आज मैं रिवीजन लेकर आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर इसका स्टूडेंट पीडीएफ भी चाहते हैं तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसके बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और आज ही मैं इस लेसन का अगला पार्ट भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर कुछ कमेंट्स रहे तो कमेंट्स भी करें और अनावश्यक कमेंट ना करें। मैं सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट को पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जहां पर मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं। 30 ऑब्जेक्टिव को प्रश्न बताने वाला हूं जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसका पहला प्रश्न है फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व। फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित होता है। तो फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोस का घनत्व परिवर्तित नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है CaCl यानी कि सीजियम क्लोराइड में प्रत्येक क्लोरीन कितने CS से संकुलित है? 8, 6, 4, 2। CaCl में प्रत्येक Cl कितने CS से संकुलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। प्रश्न क्रमांक 3 है फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है, फ्रैंकल त्रुटि को दर्शाता नहीं है। AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, जिंक सल्फाइड। तो फ्रैंकल दोष को प्रदर्शित नहीं करता है KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन है NaCl क्रिस्टल में समान दूरी पर स्थित विरोधी आवेश वाले आयनों की संख्या होती है। ऑप्शन दिया गया 8, 6, 4, 2। क्या पूछा गया प्रश्न में? NaCl क्रिस्टल में समान दूरी पर स्थित विरोधी आवेश वाले आयनों की संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है? सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? ग्रेफाइट, हीरा, सिलिकॉन, कार्बन, अक्रिस्टली। तो विद्युत का जो गुड कंडक्टर्स होता है वो क्या होगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में अच्छा होता है विद्युत का चालन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6 NaCl क्रिस्टल में किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है? किस प्रकार का बिंदु त्रुटि होता है? फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल त्रुटि, अशुद्धि दोष, रैखिक दोष, शॉटकी दोष। तो NaCl क्रिस्टल में किस प्रकार का दोष पाया जाता है? शॉटकी दोष होता है उसमें। प्रश्न क्रमांक 7 है विभिन्न क्रिस्टल तंत्रों से कुल कितने त्रिविम जालक यानी कि ब्रेविस जालक प्राप्त होते हैं? ऑप्शन दिया 7, 14, 32, 230। तो विभिन्न क्रिस्टल तंत्रों से कुल कितने त्रिविम जालक प्राप्त होते हैं? 14। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 8 है हीरा है एक। हीरा क्या होता है? H बंध युक्त ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, कांच। तो इसका सही उत्तर होगा जो हीरा है वो क्या होता है? सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड होता है। अगला क्वेश्चन है फ्लोराइड संरचना में Ca2+ आयनों की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो क्या होती है? 4, 6, 8, 3। फ्लोराइड की जो संरचना होती है उसमें Ca+2 आयनों की कोऑर्डिनेशन संख्या यानी कि समन्वय संख्या क्या होती है? 8 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 किस यौगिक से 8:8 कोऑर्डिनेशन अंक पाए जाते हैं? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सीजियम क्लोराइड, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा 8:8 में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो सीजियम क्लोराइड का होता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, काय केंद्रित घनी जालक की समन्वय कोऑर्डिनेशन संख्या होती है 8, 12, 6, 4। तो काय केंद्रित में क्या होता है, जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है, यानी कि 8 होता है। प्रश्न क्रमांक 12, यूनिट सेल का घनत्व है। यूनिट सेल का घनत्व क्या होता है, Zm अपॉन a की पावर 3n, Zn अपॉन a की पावर 3n, Na की पावर 3 अपॉन Z अपॉन Mn। तो यूनिट सेल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, Zm अपॉन a की पावर 3n होता है। एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से स्टूडेंट। अगर इसका सही उत्तर किसी को पता होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, एक बंद घनी संकुलित इकाई कोशिका में उपस्थित चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या होती है। एक बार प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, घनी संकुलित इकाई कोशिका में उपस्थित चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या होती है 4, 8, 6, 2। तो इसका क्या होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8। अगला प्रश्न क्रमांक 14 है, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की अंतरा आयनिक दूरी होती है। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की अंतरा आयनिक दूरी होगी 1, a/2 √3a/2 या ऑप्शन डी 2a/√3। तो जो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की अंतरा आयनिक दूरी होती है √3a/2 होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 15, अंतः केंद्रित घनी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। अंतः केंद्रित घनी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अंतः केंद्रित घनी यूनिट सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। स्टूडेंट इन सारे आंसर को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित में कौन सा ब्रेक समीकरण है, एन लैम्डा इक्वल टू 2 थीटा साइन थीटा, एन लैम्डा इक्वल टू 2 थीटा साइन थीटा, एन लैम्डा इक्वल टू साइन थीटा, या डी ऑप्शन n/2 इक्वल टू d/2 साइन थीटा। तो बताइए ब्रेक का समीकरण क्या होता है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। प्रश्न क्रमांक 17 है, सहसंयोजक क्रिस्टल का रचक घटक है। सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट क्रिस्टल का रचक घटक होता है परमाणु, अणु, आयन, उपयुक्त सभी। तो सहसंयोजक जो क्रिस्टल होता है उसका रचक घटक होता है परमाणु। अगला है प्रश्न क्रमांक 18, NaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित Na परमाणुओं की संख्या है। NaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में यूनिट सेल में उपस्थित Na परमाणुओं की संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। NaCl क्रिस्टल में उपस्थित Na परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। प्रश्न क्रमांक 19 है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या प्रतिलौह चुंबकीय। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ होता है, ये होता है मैग्नेटिक, लौह चुंबकीय होता है। अगला प्रश्न क्रमांक 20 है, फ्रैंकल दोष यानी कि फ्रैंकल त्रुटि, फ्रैंकल डिफिट का सही उदाहरण है NaCl, सीजियम क्लोराइड, Kc, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। तो फ्रैंकल दोष यानी कि फ्रैंकल डिफिट का उदाहरण है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। प्रश्न क्रमांक 21 है, शुष्क बर्फ यानी कि ठोस CO2 है, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। शुष्क बर्फ है, आयनिक क्रिस्टल होता है, सहसंयोजी क्रिस्टल होता है, आणविक क्रिस्टल होता है या धात्विक क्रिस्टल होता है, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आणविक क्रिस्टल होगा। प्रश्न क्रमांक 22 है, CgCl यानी कि सीजियम क्लोराइड की जो संरचना में Cs यानी कि सीजियम की जो समन्वय संख्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो क्या होती है, Cl के समान अर्थात 6, Cl के समान अर्थात 8,
Cl के असमान अर्थात 8 और Cl के असमान अर्थात 6। बताइए क्या होगा। CsCl की संरचना में Cl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो क्या होती है, Cl के समान, क्लोरीन के समान अर्थात 8 है। प्रश्न क्रमांक 23 है, NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, द्विसमलंबाक्ष, घनीय, विषमलंबाक्ष या एकंताक्ष होता है। बताइए क्या होता है। NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, द्विसमलंबाक्ष, घनीय, विषमलंबाक्ष या एकंताक्ष। बताइए क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनी होता है। NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो क्या होती है, घनी होती है। प्रश्न क्रमांक 24 है, NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na+ आयन घिरा हुआ है। NaCl जो क्रिस्टल होता है जिसमें प्रत्येक Na+ आयन घिरा हुआ है 3 क्लोराइड आयनों से, 8 क्लोराइड आयनों से, 4 क्लोराइड आयनों से या 6 क्लोराइड आयनों से। तो बताइए क्या होगा। NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na+ आयन घिरा होता है 6 क्लोराइड आयनों से घिरा होता है NaCl क्रिस्टल में। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 25 है, क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है। क्रिस्टल में जो चालकता को उत्पन्न करने के लिए अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है, उस एक्शन को क्या कहते हैं। शॉटकी त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि, डोपिंग, इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता। तो क्या कहा जाता है, विद्युत चालकता को उत्पन्न करने के लिए अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 26 है, KCl पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है। फलक केंद्रित घनाकृति, अंतः केंद्रित घनाकृति, साधारण घनाकृति या साधारण चतुष्कोण पाया जाता है। बताइए क्या होगा। सही जवाब बताइए इसका क्या होना चाहिए। KCl क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है, फलक केंद्रित घनाकृति या जालक पाया जाता है। याद रखना इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक परमाणविक पदार्थ के अंतः केंद्रित घनी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होगी। एक परमाणविक पदार्थ के अंतः केंद्रित घनी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होगी 1, 2, 3, 4। तो इसका उत्तर होगा 2। इसका सही उत्तर क्या होगा, 2। एक परमाणविक पदार्थ के अंतः केंद्रित घनी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। प्रश्न क्रमांक 28 है, समचतुष्फलक सममिति सिमेट्रिकल के लिए त्रिज्या अनुपात यानी कि त्रिज्या रेडियस रेशियो की सीमा है 0.155, 0.414, 0.732, 0.225। क्या होगा बोलो। समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा क्या होती है, 0.225 होता है। स्टूडेंट इसको भी लर्न कर लेंगे, सारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, क्रिस्टल जालक में से एक धन आयन एवं एक ऋण आयन अनुपस्थित होने पर उत्पन्न दोष को कहते हैं, क्या कहते हैं। शॉटकी त्रुटि, फ्रैंकल दोष, आयनिक दोष, क्रिस्टल त्रुटि। क्या होता है बोलिए। क्रिस्टल जालक में से एक धन आयन एवं एक ऋण आयन अनुपस्थित होने पर उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 30 है, सीजियम क्लोराइड में यदि Cs+ की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो तो Cl- आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। सीजियम क्लोराइड में यदि Cs+ की जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो क्लोराइड आयन की भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होनी चाहिए, बोलो। 8 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, बोलो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 8 होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो थैंक यू।